हेलो दोस्तों, सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट है 2024 का। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, अब देखिए इसमें क्या है, रेखा चित्र एवं चित्रकला में कुशल हो। दूसरा है अत्यधिक बुद्धिमान हो। तीसरा है परीक्षा में हर बार उच्च अंक प्राप्त करने के योग्य हो। इसमें से ये सब ऑप्शन नहीं है चौथा ऑप्शन, जो कि तर्क समझने एवं समस्या हल करने में निपुण हो। निपुण का मतलब होता है दक्ष हो। इसका देखिए क्या है सॉल्यूशन। रचनात्मक बच्चों को जन्मजात प्रतिभा वाले छात्रों के वर्ग में शामिल किया जाता है। ये अलग विचारक होते हैं तथा समस्याओं को विविध तरीके से हल करने की योग्यता रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्न होना मतलब अलग होते हैं। निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। निम्न का मतलब होता है नीचे। नीचे लिखे जो लिखा गया है उसमें से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कैसे, अब देखिए इसमें दिया है ऑप्शन बहुत है, विकास के सिद्धांत में। ऑप्शन सेकंड है विकास की दर में। ऑप्शन 3 है विकास के क्रम में। ऑप्शन 4 है विकास की सामान्य क्षमता में। तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा विकास की दर में। क्यों, देखिए विकास की दर में क्या है कि एक बच्चे की विकास दर किसी दूसरे बच्चे की विकास दर से क्या होती है, अलग होती है। भिन्न होना मतलब अलग होती है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे 8 माह में चलना सीख लेते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं तो कुछ को 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक मतलब हर एक शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी अपने आप में विशेष होता है। विशिष्ट मतलब विशेष होता है, क्योंकि किसी भी 2 शिक्षार्थियों की क्षमता, कहने का मतलब है कोई भी 2 शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि मतलब इंटरेस्ट तथा प्रतिभा मतलब टैलेंट में समानता नहीं होती है। सब कहते हैं ना मुंडे मुंडे मतलब भिन्न, सबके विचार अलग अलग होते हैं। ये ऑप्शन सही है। और उसके बाद जो इसमें दिया है शिक्षार्थियों में समान गुण नहीं होते हैं और न ही वे समान लक्ष्य रखते हैं। सभी शिक्षार्थी, ऑप्शन 3 है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है, ये भी गलत है। और विषम रूपी कक्ष में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, ये भी गलत है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है। एक समान आयु वर्ग के बच्चों में भी सीखने की संभावना भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार शिक्षार्थी क्षमता, रुचि, प्रतिभा के आधार पर क्या होता है, भिन्न हो सकता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, तो रचनावाद क्या है कि शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी का विषय के दृष्टिकोण से शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है। इसमें है एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका कि रचनात्मक विधि शिक्षार्थी को अपने स्वयं के दृष्टिकोण का निर्माण करने पर जोर देती है
उसके अनुसार शिक्षार्थी कोरी स्लेट नहीं होता है, बल्कि विश्व मतलब संसार के प्रति उसके स्वयं के विचार होते हैं। शिक्षक किसी शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी को ज्ञान के निर्माण के लिए अवसरों को उपलब्ध कराते हुए इन विचारों को विकसित करने में मदद करता है। चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए कि मुख्य रूप से अवधारणाओं को विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। देखिए इसमें ये मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास मतलब कॉन्सेप्ट का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ये है बौद्धिक विकास का। किसका है? बौद्धिक विकास का। अब और इसका सॉल्यूशन देखिए, अवधारणाओं का विकास कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। जो अधिगम का कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक मानसिक पहलू है। ज्ञानात्मक मानसिक पहलू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 6 है आनुवंशिकता को एक क्या मानते हैं? ये प्राथमिक नहीं है, गौड़ नहीं है, गत्यात्मक नहीं है। ये क्या है? स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। क्या माना गया है? स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। अब जो है अब चलिए चलते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। कि आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, इस कारण यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। आनुवंशिकता बदला नहीं जा सकता, यह एक स्थिर, इसे बदलाव नहीं होगा, इसकी वजह से स्थिर है और सामाजिक संरचना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि सबसे गहन महत्वपूर्ण सामाजिकरण घटित होता है। किसमें होता है? सबसे गहन व महत्वपूर्ण सामाजिकरण घटित होता है तो ये होता है किशोरावस्था में। अब देखिए इसका किशोरावस्था सॉल्यूशन क्या है कि किशोरावस्था के दौरान मतलब क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान मतलब होता है बीच में। दौरान मतलब बीच में क्या होता है कि एक बच्चा हार्मोनल परिवर्तन को अनुभव करता है। एक बच्चा जो होता है किशोरावस्था के दौरान किशोरावस्था के बीच हार्मोनल परिवर्तन अनुभव करता है एवं उस पर हम उम्र का भी दबाव होता है। इस अवधि में उसके लिए सामाजिकता काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गहन और बृहद होती है। बृहद मतलब बड़ा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके होते हैं, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो पहले सीख चुके होते हैं उसकी पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, और प्रत्यास्मरण मतलब कि प्रत्यास्मरण या फिर से याद में उनकी सहायता करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 है कि पहले प्राप्त ज्ञान से नई सूचनाओं को ग्रहण करने में क्या मिलता है? मदद मिलता है ना। कि पहले पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने में हमारे क्या होता है? बच्चों को मदद मिलती है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दिया है कि यदि वर्तमान अधिगम पुरानी अधिगम से संबंधित है, यदि वर्तमान अधिगम पुरानी अधिगम से संबंधित है तो इससे शिक्षार्थी का आसानी से विषय समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 9वां देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक के दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। इसमें है कि पियाजे के अनुसार विकास किसकी अवस्था? विकास की आरंभिक अवस्था में जन्म से 2 वर्षों तक के दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम? इंद्रियों के माध्यम से। अब देखिए
इसमें क्या दिया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में 0 से 2 वर्ष के मध्य अपनी इंद्रियों को समझने के दौरान संवेदी प्रेरक अवस्था विकसित होती है। इस अवधि में कई गतिविधियां जैसे पकड़ना, चिल्लाना, कूदना, चूसना इत्यादि आमतौर पर होती हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि अधिगम वह सिद्धांत जो पूर्ण रूपेण मतलब पूरे रूप से, अवलोकनीय मतलब ऑब्जर्वेशन व्यवहार पर निर्भर है। अब देखिए कौन सा है अधिगम, इसमें है व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए व्यवहारवादी यह मानते हैं कि अधिगम अवलोकन पर निर्भर करता है। व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि अधिगम मतलब सीखना किस पे निर्भर करता है, अवलोकन पर। अधिगम में परिस्थिति में परिवर्तन कर पुरस्कार का प्रस्ताव आदि से सुधार लाया जा सकता है, कि अगर हम पुरस्कार का प्रस्ताव रख देते हैं तो सुधार लाया जा सकता है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।